जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एएस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग एसपीडी का क्वेश्चन बैंक को सोल्व कर रहे हैं, यानी कि एसपीडी का क्वेश्चन बैंक को डिस्कस कर रहे हैं। एसपीडी में जितने भी है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो हर एक प्रश्न को हम लोग एक एक कर और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एसपीडी में टोटल जो है 1992 से 1920 तक, 1992 से 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे का, और हर एक एग्ज़ाम से जितने भी प्रश्न बने हैं वो इसमें इंक्लूड किया गया है, मतलब जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें टोटल जो सेटों की संख्या वह कितना है, तो टोटल जो सेट है दोस्तों वह देख रहे हैं कि 1350 सेट है टोटल। ठीक है, तो 1350 सेट यानी कि मतलब समझ रहे हैं कितने प्रश्न बनते हैं। अगर आप लोग एसपीडी को एक बार रिविजन कर लेते हैं तो समझिए बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कवर हो जाएंगे आसान से। ठीक है, तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज यह मेरा तीसरा क्लास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हाँ दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये किसके अनुसार होता है, तो गौसला के अनुसार होता है। किसके अनुसार, गौसला के अनुसार। ठीक है, अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था, तो कौन था दोस्त, अलबरूनी था। कौन था, अलबरूनी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गजनबी के बारे में। तो मोहम्मद गजनबी भारत कब आया था दोस्त, तब भारत ये आया था सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में। कब आया था, 1001 ईस्वी में। ठीक है, यह भारत आया था 1001 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन यह भारत पर टोटल कितना बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था। आक्रमण कब से कब तक किया, तो आक्रमण 1001 से 1026 तक, मतलब लगातार किया। 1026 में जो लास्ट आक्रमण था, यानी कि 1026 में, जिसमें कि यह सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, या सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये रहने वाला कहाँ का था, ये अफगानिस्तान का रहने वाला था। ठीक है, और इसके साथ जो अलबरूनी आया था, यानी कब आया था, तो 1013 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1013 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये सारे बात हो गए मोहम्मद गजनबी के बारे में, जो कि हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नमक जो है किस खनिज से उत्पन्न होता है, तो नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है दोस्तों, यह होता है हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, तो हैलाइड से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करती है, तो राज्य विधानसभा की शक्ति जो है दोस्तों किस पर निर्भर करती है, तो जनता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, जनता पर निर्भर करती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में, जो व्हाइट हाउस है दोस्तों वाशिंगटन डीसी यानी यूएस में, वह क्या है, तो राष्ट्रपति का कार्यालय है। क्या है, तो राष्ट्रपति का कार्यालय है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं आपकी यूएस में राष्ट्रपति का कार्यालय कहाँ है, तो व्हाइट हाउस। किसे बोलते हैं, तो व्हाइट हाउस को। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्द फ्यूहरर किससे संबंधित है, तो शब्द फ्यूहर किससे संबंधित है दोस्तों, तो हिटलर से संबंधित है। किससे, तो हिटलर से। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विधान परिषद किसी धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है, तो कितने दिन तक रोक सकता है दोस्तों, वह 14 दिन तक रोक सकता है। कितने दिन तक रोक सकता है, 14 दिन तक। 14 दिन से अधिक उसे रोकने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कानपुर में हुए 58 के विद्रोह में नाना साहेब
यानी कि कानपुर में 1857 के विद्रोह में कौन नेतृत्व किए थे कानपुर से? तो कौन किए थे दोस्तों? नाना साहब ने। ठीक है, अब यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है यार 1857 की क्रांति, क्योंकि हर एक एग्जाम में एक दो प्रश्न इससे आते रहते हैं। तो आप ये देखते हैं कि 1857 की क्रांति में कौन कहाँ से नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 1857 की क्रांति कब से स्टार्ट हुई। छोटी डेट के साथ हुई है, स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ से। ठीक है, अब इस तरह से देखते हैं कि सबसे पहले देखिए बार बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दिल्ली से 1857 की क्रांति में कौन नेतृत्व किए थे? तो दिल्ली से कौन किए थे दोस्तों? तो दिल्ली से किए थे बहादुर शाह द्वितीय। कौन किए थे? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इसी तरह से अगर देखा जाए तो झांसी से कौन किए थे, जो कि बहुत बार पूछा गया था। झांसी से किए थे लक्ष्मीबाई। कौन किए थे? लक्ष्मीबाई। ठीक है, इस तरह से अगर बिहार यानी आरा से कौन किए थे? तो वीर कुंवर से। आरा से कौन किए थे? वीर कुंवर से। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए क्या कि अवध से कौन किए थे? तो अवध से किए थे बेगम हजरत महल। कौन किए थे? बेगम हजरत महल। ठीक है, अब मेरठ से तो कदम सिंह किए थे। मेरठ से कौन किए थे? तो कदम सिंह। कौन किए थे मेरठ से? तो कदम सिंह। ठीक है, इलाहाबाद से कौन किए थे? तो इलाहाबाद से कौन किए थे? लियाकत अली खां। कौन किए थे? तो लियाकत अली खां। ठीक है, कौन किए थे? लियाकत अली खां। तो इतने सारे प्रश्न जो है 1857 की क्रांति से पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न कि कौन कहाँ से नेतृत्व किए थे। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आप लोग को हम बता दिए हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? बाघ है। क्या है? बाघ। अब राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो वह क्या है? मोर है। ठीक है, क्या है? मोर है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाभाष्य का संबंध किससे है? तो महाभाष्य का संबंध किससे है दोस्तों? व्याकरण से। किससे संबंधित है? तो व्याकरण से। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता था? कब मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, इस तरह से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 को कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? लॉर्ड्स के मैदान, जो कि लंदन में पड़ता है। ठीक है, कहाँ? तो लॉर्ड्स के मैदान, जो कि लंदन में पड़ता है। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत इंग्लैंड के बीच हुआ था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कचारी जनजाति का संबंध किससे है? कहाँ से है? तो कचारी जनजाति का जो संबंध है दोस्तों वह असम से। कहाँ से? असम से। तो यह हमारा आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है मदुरई में। कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। अब इसी तरह से भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा। चौड़ी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र। चौड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? यानी कि भारत द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित कौन था दोस्तों? तो वह था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। ठीक है, इसी तरह से अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक तो यह है सलमान रश्दी। कौन है? सलमान रश्दी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है दोस्तों? यह भाग 3 में। कितने से कितने अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार है दोस्तों? तो यह 12 से 35 तक। कितने से कितने तक? तो 12 से 35 तक। ठीक है,
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 27 अप्रैल 1998 को। कब स्थापना हुआ था? तो 27 अप्रैल 1998 को। याद करते चलिएगा दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्यूबिज्म का सूत्रपात किससे है? किसने किया था? तो क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था दोस्तों? तब पाब्लो पिकासो ने किया था। किसने किया था? तो पाब्लो पिकासो ने। ठीक है, इस तरह से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नासिक जो है कहाँ स्थित है? तो नासिक कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गोदावरी तट पर। कहाँ स्थित है? तो गोदावरी तट पर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीवी का मकबरा किसके लिए बनाया गया है? तो बीवी का मकबरा किसके लिए बनाया गया है दोस्तों? औरंगजेब के पत्नी के लिए। किसके लिए बनाया गया? औरंगजेब के पत्नी के लिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कावरवती। कहाँ है? तो कावारत्ती। कहाँ है? कावारत्ती। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो समूह है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो वह है अरब सागर में स्थित। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। ठीक है, इस तरह से आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यह याद करते चलिएगा, रिवीजन के नज़रिए से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक बार इसको देख लेते हैं तो कुछ दिन तक आपको याद, एग्जाम तक याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी है दोस्तों? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या तब 20 जो था या पहले था दोस्तों, अभी वर्तमान की बात किया जाए तो अभी टोटल जो है मात्र 12 है। कितना? 12 है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है दोस्तों? यानी कि यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। सबसे प्राचीनतम स्मारक को यहाँ कौन सा है दोस्तों? तो अजंता की गुफाएं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सार्क का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो सार्क का पहला अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? एजाम इरशाद। कौन थे? तो एजाम इरशाद। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज वाशिंगटन ने। किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो प्राचीन ओलंपिक खेल है दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ग्रीस से। कहाँ से प्रारंभ हुआ? ग्रीस से। इसी तरह से अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्दुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? जावा में। कहाँ स्थित है? जावा में, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कितने राज्य से होकर गुजरता है दोस्तों? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। कितने राज्य से गुजरता है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य के अवधारणा शामिल है, सम्मिलित है। ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों उसमें क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। किसे सम्मिलित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली
और मराठों के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? तो कुतुब शाही राजवंश जो है दोस्तों गोलकुंडा में शासन किया था। कहाँ शासन किया था? तो गोलकुंडा में शासन किया था। ठीक है, कहाँ? तो गोलकुंडा में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोना का जो अपेक्षित घनत्व होता है वह कितना होता है दोस्तों? तो यह होता है 19.30। कितना होता है? 19.30। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठोस कोण की इकाई क्या है दोस्तों? ठोस कोण की इकाई क्या है? तो यह है स्टेरेडियन। क्या इकाई है? तो स्टेडियम। ठीक है, स्टेरेडियन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है दोस्तों? तो 80 किलोग्राम कैलोरी। 80 कैलोरी ग्राम। ठीक है, कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? डायनोमो का आर्मेचर किसका बना होता था? डायनोमो का जो आर्मेचर है दोस्तों किसका बना होता है? वह बना होता है इस्पात का। किसका बना होता है? इस्पात का। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, इसी तरह से अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। कब बना था दोस्तों? यानी कि भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित, यानी एक राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या होता है दोस्तों? किसके द्वारा? वहाँ मतलब जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ राज कौन करता है राज्य में? तो राज्य के राज्यपाल। कौन? तो राज्य के राज्यपाल। किसके हाथ में सत्ता होता है उस समय? तो राज्य के राज्यपाल में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोंडवाना जो है दोस्तों कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है दोस्तों तूफान है जो कि कहाँ चलता है? जिसे टाइफून भी कहते हैं। कहाँ चलता है? तो जापान और फिलीपींस और चीन में। कहाँ चलता है? जापान, फिलीपींस और चीन में। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे टाइफून भी कहते हैं, तो ये कहाँ चलता है? जापान, फिलीपींस और चीन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंखों के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल गेट्स जो है मतलब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना किसने किया था? तो बिल गेट्स। किसने किया था? तो बिल गेट्स ने। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? तो वह है नील। कौन सी नदी है? नील। ठीक है, जो कि मिस्र से बहती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। रघुवंशम के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन है? कालिदास। रघुवंशम के लेखक कौन है? तो कालिदास। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट
यानी हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो हर्षचरित, जो कि कौन रचे हैं? तो बाणभट्ट रचे हैं। ठीक है, किनके द्वारा रचा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेयरी जो है दोस्तों, जो कि घास का मैदान होता है, वह किसे कौन सा देश में है? तो उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है दोस्तों? तो उत्तरी अमेरिका में। ठीक, कैसा घास है? तो शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा घास का मैदान है? तो शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, अब इस तरह से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो कौन है दोस्तों? वह है चीन। कौन है? चीन। ठीक है, इस तरह से आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण कहाँ हुआ था? तो एशिया के देशों में सर्वप्रथम जो औद्योगिकीकरण जो हुआ था दोस्तों, वह हुआ था जापान में। कहाँ हुआ था? तो जापान में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? लाल सागर का रंग लाल क्यों है दोस्तों? तो लाल सागर का जो रंग है दोस्तों, वह शैवाल के कारण, यानी कि उसमें उपस्थित है शैवाल, जिसके कारण जो लाल सागर का रंग है वह लाल है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दामोदर घाटी में कोयला पाया जाता है। तो बात करते हैं दामोदर घाटी की। तो दामोदर घाटी कहाँ पड़ता है? तो रानीगंज, बोकारो और झरिया में। कहाँ? दामोदर घाटी सॉरी बंगाल में है, लेकिन दामोदर घाटी में कोयला जो कहाँ कहाँ पड़ता है? तो रानीगंज, बोकारो और तथा झरिया में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री जी करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब स्टार्ट हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो 1862 में। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1862 में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? यानी कि संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया था? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, कब शामिल किया? 1976 में किया गया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे जलप्रपात जो है वह है जोग या गरसोपा। कौन सा है? तो जोग या गरसोपा, जो कि शरावती नदी कर्नाटक में है। किस पे पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है, जो कि किस पे? तो शरावती नदी में। ठीक है, कहाँ है जोग या गरसोपा जलप्रपात? तो शरावती नदी पर है। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असम के बारे में है। तो आइए असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। असम राज्य की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। ठीक है, असम का क्षेत्रफल यह 2011 के जनगणना के अनुसार बताया गया है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बताया गया है। क्षेत्रफल कितना है असम के? तो 78,438 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है? तो 3.12 करोड़, जिसमें पुरुषों की संख्या कितना है? तो 1.59 करोड़। महिलाओं की बात करें तो 1.52 करोड़। महिलाओं की कितना है? तो 1.52 करोड़। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर इसी लिंगानुपात की बात करते हैं तो 958 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। असम की साक्षरता की बात करते हैं तो 72.2% है, जिसमें पुरुषों की दर जो है 78.8% और महिलाओं की दर 66.3% है। महिलाओं का दर कितना है? साक्षरता में रेट क्या है? तो 66.3% है। ठीक है, मुख्य भाषा की बात करते हैं तो असमिया है। उच्च न्यायालय गुवाहाटी में पड़ता है असम की। सीमा जो है उत्तर में भूटान पड़ता है और उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूरब में नागालैंड पड़ता है। मणिपुर दक्षिण में कौन पड़ता है? तो मेघालय तथा मिजो। तथा पश्चिम में कौन पड़ता है? तो बांग्लादेश, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। उत्तर में जो है
भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूरब में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में जो है मेघालय तथा मिजोरम, पश्चिम में बांग्लादेश, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया सीमा की बात। अब आइए अन्य नाम के बारे में। अन्य नाम क्या है दोस्तों त्रिपुरा के? तो कामरूप। ठीक है, सॉरी असम के कामरूप। मुख्य खाद्य फसल जो है दोस्तों वह है चावल। जिला की बात करते हैं असम के तो टोटल 33 है। विधानमंडल की बात करते हैं असम की तो कैसा, तो एक सदनीय है। इस तरह से अगर असम के लोकसभा सदस्यों की बात करते हैं तो वह 14 है। ठीक है, राज्यसभा की बात करते हैं तो 7 है। और राज दिवस की बात करते हैं तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे बात हो गए असम से। अब आइए और क्या क्या है तो देखते हैं। राजकीय पशु की अगर बात करें तो एक सींग वाला गेंडा है। असम के राजकीय पशु की बात करें तो एक सींग वाला गेंडा है। अगर राजकीय पशु की बात करते हैं तो सफ़ेद पंखी बत्तख है। इस तरह से अगर प्रथम राज्यपाल असम के कौन थे तो वो थे जयराम दौलत राम। कौन थे? तो जयराम दौलत राम। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो गोपीनाथ बोरदोलई थे। ठीक है, अगर वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करिएगा तो वर्तमान में कौन है? तो हिमंत बिस्व शर्मा है। कौन है? तो हिमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, हिमंत बिस्व शर्मा है। अगर वर्तमान में राज्यपाल की बात किया जाए तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी है। कौन है? तो जगदीश मुखी है। ठीक है, अगर प्रमुख उद्योग की बात करें तो चाय है। ठीक है, सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र जो है डिगबोई असम में ही उपस्थित है। ठीक है, इस तरह से अगर प्रमुख त्यौहार की बात करें तो बिहू है जो असम की प्रमुख त्यौहार है। अगर पर्यटन केंद्र की बात किया जाए तो देखने लायक क्या क्या है, घूमने लायक क्या है, जैसे मानस प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, गांधी मंडप हो गया, वशिष्ठ आश्रम हो गया, कामाख्या मंदिर हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क हो गया, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, उम्दा हो गया जिसे कि मोरों को धरती भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी असम के प्रति व्यक्ति की आय की बात करें तो वह है 9720 रुपया। कितना है? 9720 रुपया। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है, ये तो आपको बता दिए। उस तरह से अगर बात किया जाए असम के प्राचीन नाम क्या है तो वह है प्रयाग ज्योतिषपुर। क्या है? तो प्रयाग ज्योतिषपुर। ठीक है, अगर चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के जोरहाट में स्थित है। अगर आपसे पूछता है कि असम में चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो वह स्थित है जोरहाट में। ठीक है, अगर राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। यानी असम राज्य में असम केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है तो अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से अब आगे देखिए क्या है। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली द्वीप है जो कि जोरहाट में स्थित है, जो कि असम में ही पड़ता है। ठीक है, अब आइए अगले देखते हैं कि क्या क्या दिए हुआ है। अगर विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप बात करते हैं तो अभी असम में ही है, उमानंद द्वीप। ठीक है, जो कि गुवाहाटी में पड़ता है। ठीक है, अगर असम में कुल राजमार्गों की लंबाई की बात करें तो वह 2391.76 किलोमीटर। ठीक है, अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करते हैं तो वह है कामरूप। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो वह है कछार जिला। ठीक है, अगर असम देश का वह पहला राज्य है जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ था। ठीक है, असम देश का वह पहला राज्य है जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों कृपया मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को पास शेयर करें, और हाँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका ये कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।